अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपकी शहनाज आगा और आप देख रहे हैं शहनाज आगा ऑफिशियल। आज हम एक ऐसी सूरा के बारे में बात करेंगे जिसे कुरान का दरवाज़ा, उल किताब यानी किताब की माँ और सब उल मसानी बार बार दोहराई जाने वाली ज़ात 7 आयतें कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सूरा अल फातिहा की। ये कुरान पाक की पहली सूरा है और हर नमाज में इसका पढ़ना फर्ज है। इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरा अल फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई। इस एक सूरा में पूरी कुरान का खुलासा, उसके उसूल और मकसद छुपे हैं। इसे अल्लाह ताला ने हमें एक दुआ के तौर पर अता फरमाया है जो हमारे हर ज़रूरत और मुश्किल का हल है। आइए इसकी आयत पे आयत तफसीर गौर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बेहद रहम करने वाला है। हर काम से पहले अल्लाह का नाम लेना बरकत का बाइस है। ये हमें याद दिलाता है कि हम जो भी शुरू करें उसमें अल्लाह की मदद और रहमत शामिल हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। ये आयत हमें शुक्रगुजारी सिखाती है। जब हम अल्लाह की तारीफ करते हैं तो हमारा दिल खुल जाता है और हम उसकी नेमतों को पहचान पाते हैं। अल्लाह सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि पूरी कायनात का रब है। अर्रहमानिर्रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये दो सिफात अल्लाह की बेइंतहा मोहब्बत और रहम को जाहिर करती है। वो सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी अपने बंदों पर रहम फरमाएगा। ये हमें अल्लाह से उम्मीद और तवक्कुल का रास्ता चुनने का एहसास दिलाती है। मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक। इस आयत से हमें याद दिलाया जाता है कि एक दिन आने वाला है जब सबको अपने अमल का हिसाब देना होगा। इससे हमारे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है और हम बुरी आदतों से बचने की कोशिश करते हैं और नेक अमल की तरफ राग़िब होते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। ये सूरा अल फातिहा का सबसे अहम हिस्सा है जो तौहीद, अल्लाह की वहदनियत का ऐलान है। हम अल्लाह से अहद करते हैं कि हमारी ज़िंदगी का हर अमल सिर्फ और सिर्फ उसके लिए होगा और अपनी हर मुश्किल में उसी से मदद तलब करेंगे। इसमें पूरे दिन का निचोड़ है। एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। इस आयत में हम अल्लाह से हिदायत की दुआ करते हैं। ये इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हम अल्लाह से मांगते हैं कि वो हमें उस रास्ते पर चलाए जो हक का रास्ता है, जो जन्नत की तरफ ले जाता है। सीरतल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ, उनका नहीं जिन पर तेरा गुस्सा हुआ, और ना ही गुमराहों का। यहाँ हम दुआ में वजाहत करते हैं कि हमारी हिदायत का रास्ता वही हो जो अल्लाह के नेक बंदों जैसे नबियों, सिद्दीकीन, शुहादा और सालिहीन का था। हम उन लोगों के रास्ते से पनाह मांगते हैं जो अल्लाह के गज़ब का शिकार हुए और उन लोगों से भी जो गुमराह हो गए। सूरा अल फातिहा की बरकत। दोस्तों, सूरा अल फातिहा सिर्फ एक दुआ नहीं, ये बेशुमार बरकतों और फ़वाइद की हामिल है। शिफा, हीलिंग, इसे सूरा शिफा भी कहा जाता है के हदीस में इसका जिक्र है कि इसको मर्ज के इलाज के लिए पढ़ा गया और अल्लाह ने शिफा अता की। हर दुआ कबूल होती है। जब इस सूरा को पढ़ते हैं तो अल्लाह हर आयत का जवाब देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह कहते हैं, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। हिदायत और रोशनी, ये हमें ज़िंदगी के हर शोबे पे हिदायत फराहम करती है। गुनाहों की मगफिरत, इसकी तिलावत से गुनाह माफ़ होते हैं और दर्जात बुलंद होते हैं। दिल का सुकून, इसकी तिलावत से दिल को राहत और रूहानी सुकून मिलता है।
दोस्तों सूरा अल फातिहा का वजीफा एक आसान अमल। अगर आप किसी मुश्किल बीमारी या परेशानी में हैं तो सूरा अल फातिहा का एक निहायत आसान और ताकतवर वजीफा बता रहे हूँ। तरीका, हर नमाज के बाद 7 मरतबा सूरा अल फातिहा पढ़े। अव्वल और आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ भी पढ़े और फिर अल्लाह से अपनी हाजत जरूरत के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल को हल फरमा देगा। याद रखें, यकीन और तवक्कल भरोसे के साथ पढ़ें, क्योंकि अल्लाह पर मुकम्मल यकीन ही किसी भी वज़ाइफ की कबूलियत की बुनियाद है। तो दोस्तों सूरा अल फातिहा की तिलावत तो अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाइए और इसकी बरकतों से फ़ायदा उठाइए। आपको ये तफसीर और वजीफ़ा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके ख्यालात हमारे लिए बहुत अहम है और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे हर नए वीडियोस मुतालिक अपडेट रहें। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।